नमस्ते दोस्तों। आज के ये वीडियो में हम देखेंगे निफ्टी का एनालिसिस, बैंक निफ्टी का एनालिसिस, उसके साथ में आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और हीरो मोटर कॉर्प के बारे में बात करेंगे। चलिए हम डायरेक्टली चार्ट के ऊपर बढ़ते हैं और चार्ट का एनालिसिस करते हैं कि चार्ट में क्या बन रहा है, क्या पोजीशंस है, क्या लेवल्स रहेंगे, एक्सपायरी डे है कल, तो क्या मोमेंटम हो सकता है, कहाँ पे जो स्टॉक है वो मोमेंटम कर सकते हैं। उसके साथ में निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, जहाँ कहाँ पे ओपन होना चाहिए, उससे मोमेंटम जो है वो पॉजिटिव रहेगा, निगेटिव रहेगा, उसके बारे में एनालिसिस करेंगे। आपके सामने ये जो है वो चार्ट निफ्टी का 15 मिनट चार्ट है। ये फ्यूचर का चार्ट है दोस्तों, याद रखना, क्योंकि फ्यूचर में हम क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या फ्यूचर का लेवल एनालिसिस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम जो ट्रेड करते हैं वो जो है वो इंस्ट्रूमेंट है निफ्टी का फ्यूचर। फ्यूचर के एनालिसिस के कारण हम फ्यूचर का ही स्टॉक देखते हैं, क्योंकि स्पॉट में और फ्यूचर में कभी कभी क्या होता है कि डिस्काउंट प्रीमियम चलता रहता है। तो कभी डिस्काउंट प्रीमियम चलता रहेगा या कम ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे अपना एनालिसिस में या अपने जो फ्यूचर एंड स्पॉट लेवल्स जो है वो चेंज हो जाएंगे और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स चेंज हो जाएंगे। उससे क्या होगा कि अपने एनालिसिस में थोड़ा इफेक्ट आ सकता है। इसीलिए हम जहाँ पे ट्रेड करने वाले हैं वही लेवल हम यहाँ पे एनालिसिस करते हैं दोस्तों। चलिए हम एनालिसिस के ऊपर बढ़ते हैं और हमने जैसे कल डिस्कशन किया था कि निफ्टी जो है वो अराउंड 14,600 के ऊपर ओपन होना चाहिए या उसके आसपास कहीं तो भी ओपन होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे मोमेंटम जो है वो पॉजिटिव दिखेगा, और मोमेंटम पॉजिटिव दिखेगा लेकिन वो भी रेंज बाउंड मोमेंटम होगा, पॉजिटिव मोमेंटम विथ रेंज बाउंड। यहाँ पे क्या हुआ कि ओपनिंग जो हुआ वो 14,620 के आसपास हुआ और प्राइजेस ऑलमोस्ट वहीं पे, यानी 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे कंसोलिडेट हुई। उसके बाद में एक पहला मोमेंटम आया ऊपर की तरफ, जो अपना 14,675 का जो रेजिस्टेंस हमने कल बोला था या हमने जो रेंज बोला था 14,600 से लेके 14,700 675, 14,675, ये जो रेंज बोला हुआ था उसके आसपास ही जो है निफ्टी ट्रेड करता रहा। उसके बाद में वापिस उसने जो ब्रेकआउट लेवल थी या जो पुराना लेवल था अराउंड 14,600 का, वो टेस्ट किया अराउंड लास्ट के 1-1.5 घंटे में, और वहाँ से जो मोमेंटम कंटिन्यू हुआ वो मोमेंटम कंटिन्यू पॉजिटिव तरफ लेके गया। और ये जो लेवल है अपना 14,675 का रेजिस्टेंस लेवल जो था वो ब्रेक किया, और ये मोमेंटम ऊपर की तरफ उसने क्लियरली इंडिकेट किया कि मार्केट जो है वो पॉजिटिव मोमेंटम में रहेगा। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे उसके साथ में जब ये मोमेंटम बन रहा था या ये जो पैटर्न्स बन रहे थे या प्राइस एक्शन जो बन रहा था, उसके हिसाब से यहाँ पे क्लियरली आप देख पाएंगे कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आपको देखने को मिला है। तो उसके साथ में ये जो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट मिला है वो मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। ये मोमेंटम कंटिन्यू होने के लिए कल के सेशन में या एक्सपायरी होने के कारण कहाँ पे ओपन होना चाहिए वो इंपॉर्टेंट है। प्राइस जो है वो अराउंड 14,670 से लेके 14,660 के ऊपर की तरफ ओपन होना चाहिए, यानी ये रेंज में ही प्राइस जो है वो ओपन होना चाहिए। यहाँ पे आज का जो क्लोजिंग है वो 14,695 के आसपास का है, यानी मैक्स टू मैक्स 30-40 पॉइंट नीचे या फ्लैट फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग होता है। और उसके बाद में प्राइस जो है मोमेंटम करता है, कंसोलिडेशन करता है सुबह के 1 घंटे में, और उसके बाद में एक पॉजिटिव मोमेंटम देता है। तो यहाँ पे जो प्राइस है या ये जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू हो सकता है। और जो एक्सपायरी होगा वो एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि 14,750 से लेके 14,820 के ये रेंज में हो सकता है। तो यहाँ पे ये रेंज में होने के लिए आपको कहीं यहाँ पे ओपन होना है, कल के फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग होना है। उसके बाद में प्राइस जो है होते ही फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग होने के बाद में यहाँ पे प्राइजेस जो है कंसोलिडेट करेंगे और वहाँ से ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखाएगा, और ये मोमेंटम 14,820 के आसपास बन सकता है। उसके साथ में आपको एक दूसरे कोई पैटर्न्स यहाँ पे दिख नहीं रहे हैं दोस्तों, क्योंकि मुझे बोला गया था कि यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये हेड एंड शोल्डर आप बोल सकते हो, बट जो कॉन्फिडेंट होता है हेड एंड शोल्डर में, यहाँ पे वो कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे कोई दूसरे पैटर्न्स नहीं है। यहाँ पे बेसिकली आप देख पाएंगे कि एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है। डब्ल्यू पैटर्न किस तरह से बन रहा है, यहाँ पे आपको डबल बॉटम ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। इनकेस प्राइजेस जो है वो 14,750 का लेवल जो क्रॉस करता है, तो यहाँ पे एक पहला बॉटम, दूसरा बॉटम, और प्राइजेस जो है नेक लाइन को क्रॉस करेगा अराउंड
14,720 के 14,750 के रेंज के ऊपर ये रेंज ब्रेक करता है तो आपको 14,900 के टारगेट्स यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। ये मिनिमम टारगेट्स बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ से ऊपर की तरफ और जा सकता है और मोमेंटम और कंटिन्यू ऊपर की तरफ हो सकता है। तो दोस्तों ये जो है मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। ये मोमेंटम कंटिन्यू होने के लिए प्राइस को फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग होना बहुत ज़रूरी है। इनकेस फ्लैट टू पॉजिटिव जो मैं बोल रहा हूँ 20 पॉइंट 30 पॉइंट ऊपर नीचे वो कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन उसके साथ में इनकेस बहुत बड़ा गैप अप ओपनिंग होता है तो थोड़ा अवॉइड करेंगे, रीटेस्ट होने देंगे ये लेवल को, और रीटेस्ट जब होता है तो ही हम ऊपर की तरफ एक सिनेरियो देख पाएंगे। क्योंकि ऑलमोस्ट मान के चलिए कि यहाँ पे 50 से 60 पॉइंट का गैप अप ओपनिंग मिनिमम, ये मिनिमम की बात कर रहा हूँ, उसके ऊपर भी होता है। 50 पॉइंट के ऊपर जब गैप अप ओपनिंग होता है तो यहाँ पे मैं थोड़ा अवॉइड करूंगा, रीटेस्ट होने दूंगा, और जो प्राइस एक्शन के हिसाब से जो मोमेंटम बनेगा या प्राइस पैटर्न्स बनेंगे वही हिसाब से हम कल के हिसाब में कल के एक्सपायरी के डे पे ट्रेड लेंगे। दोस्तों ये निफ्टी का एनालिसिस था, सेम वे बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। दोस्तों एक आपको आज का वीडियो आपको अभी तक जो हमने डिस्कशन किया वो पसंद आया तो ज़रूर ये वीडियो को लाइक कीजिए। हम आगे बढ़ेंगे और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने का कोशिश करेंगे। दोस्तों यहाँ पे आज बैंक निफ्टी को या इंडेक्स को जो सपोर्ट देने वाला था वो आरबीआई का जो स्पेशल मीटिंग बोल पाएंगे या प्रेस कॉन्फ्रेंस बोल पाएंगे, जहाँ पे कोविड का रिलेटेड जो एक्शंस लिए जा रहे थे या उसमें सपोर्ट करना क्या करना बैंकिंग के रिलेटेड जो एक्शंस लेने थे वो आरबीआई गवर्नर ने यहाँ पे डिस्कशन किया। लेकिन उससे पहले ही हमने डिस्कशन किया हुआ था कि इनकेस प्राइस जो है वो अराउंड 32,600 के ऊपर या 32,600 के आसपास कहीं ओपन होता है तो प्राइजेस जो है वो यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम में हो सकते हैं। प्राइजेस पॉजिटिव मोमेंटम में हो सकते हैं और साइडवेज मोमेंटम, पॉजिटिव बट साइडवेज प्लस रहेगा, लेकिन मार्केट में प्राइजेस साइडवेज कंसोलिडेट करते रहेंगे। तो यहाँ पे वैसे ही हुआ कि प्राइजेस साइडवेज कंसोलिडेशन दिया, गैप अप ओपनिंग के बाद में जो अपने लेवल थे उसके आसपास ही ओपनिंग हुआ, साइडवेज कंसोलिडेशन दिया। जब आरबीआई गवर्नर आए वो टाइम पे एक डीप भी मिला वो, लेकिन डीप देखेंगे आप तो यहाँ पे जो हमने सपोर्ट एरिया बना के रखा हुआ था अराउंड 32,230 से लेके 200 के जोन का जो सपोर्ट एरिया बना के रखा हुआ था वहाँ पे टेस्ट किया और इमीडिएट बाउंस बैक देखने को मिला। और उसके बाद में ये जो रेजिस्टेंस लाइन थी उसको टेस्ट किया और वहाँ पे कंसोलिडेट होने लगा। लास्ट के 1.5 घंटे में आपको यहाँ पे एक पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू दिखा और मोमेंटम ये ब्रेकआउट होने के फर्स्ट ब्रेकआउट के बाद में रीटेस्ट हुआ ट्रेंड लाइन नीचे का और वहाँ से एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला। दोस्तों यहाँ पे आप कंटिन्यू देखेंगे तो मोमेंटम इस तरह से कुछ दिख रहा है, यानी ये मोमेंटम आपको क्लियरली यहाँ पे दिखने का आ रहा है। ये जो मोमेंटम कब होता है जब प्राइजेस जो है वो शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म में पॉजिटिव मोमेंटम देते हैं या पॉजिटिव ट्रेंड में होते हैं। तो यहाँ पे एक एक्शन के हिसाब से प्राइस एक्शन के हिसाब से प्राइस मोमेंटम जो है वो पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे इनकेस प्राइजेस जो है वो 32,800 से लेके 950 के रेंज में कहीं ओपन होते हैं 50 से 100 पॉइंट नीचे ज़्यादा से ज़्यादा, तो ये मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। और ये मोमेंटम कंटिन्यू होने के लिए ये रेंज के आसपास ओपन होना चाहिए। इनकेस प्राइजेस जो है वो 32,800 के नीचे ओपन होंगे तो यहाँ पे थोड़ा कॉशियसली या साइडवेज कंसोलिडेशन हो जाएगा और वहाँ से प्राइजेस बाद में ऊपर जा सकते हैं। लेकिन ट्रेंड बेसिकली ट्रेंड पॉजिटिव है तो यहाँ पे मोमेंटम जो है वो पॉजिटिव हो सकता है। इमीडिएट टारगेट इमीडिएट रेजिस्टेंस जो होगा वो 33,250 का होगा। 33,250 के ऊपर यहाँ पे मोमेंटम 33,400 के आसपास का ये स्टॉक इंडेक्स में दिखा सकता है। दोस्तों मेरा जो रेंज है कल के लिए एक्सपायरी डे के लिए तो ये रेंज हो सकता है 33,250 से लेके 33,400 के आसपास। कल का एक्सपायरी ये रेंज में कहीं तो भी होना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली। तो एग्जैक्टली ये दोनों रेजिस्टेंस है। सपोर्ट हमने पहला बात किया तो इमीडिएट सपोर्ट जो बनेगा वो 32,800 के आसपास का बनेगा। 32,800 के नीचे 32,600 का उसके नीचे का सपोर्ट रहेगा। दोस्तों ये दो सपोर्ट लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके नीचे जो हमने प्रीवियसली सपोर्ट जोन बना के रखा हुआ था 32,230 से लेके 200 का जोन, ये जोन में आपको एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो कल के लिए जो ट्रेंड रहेगा या जो मोमेंटम रहेगा वो पॉजिटिव साइड में रहेगा। तो यहाँ पे इमीडिएट टारगेट 33,250 से लेके 33,400 के बैंक निफ्टी दिखा सकता है। दोस्तों ये जो वीडियो आपको पसंद आता रहेगा, ऐसे ही वीडियोस हम रोज़ के रोज़ लाते हैं जहाँ पे आपको इनकेस ये पसंद आता रहेगा तो ज़रूर ये वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। ऐसे ही वीडियोस हम रोज़ के रोज़ लाते हैं। जिन्होंने अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ये चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ेंगे और अपने स्टॉक के बारे में बात करेंगे। जैसे मैंने बोला कि बैंक निफ्टी में
यहाँ पे जो बैंक निफ्टी है वो पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर सकता है कल के लिए। तो यहाँ पे भी मैंने जो सिलेक्ट किया हुआ है वो बैंकिंग स्टॉक ही है, वो है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक में आप देख पाएंगे इमीडिएट रेजिस्टेंस के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ये जो स्टॉक का रेजिस्टेंस है वो 605 से लेकर 607 के आसपास का है। इनकेस ये स्टॉक कल के सेशन में ये लेवल के ऊपर ओपन होता है तो यहाँ पे मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है, और आपको इमीडिएट टारगेट जो है वो 617 से लेकर 622 के आपको यहाँ पे दिखा सकता है। तो ये लेवल के ऊपर या ये जो लेवल्स है उसके ऊपर रखेंगे, ये स्टॉक के ऊपर जो लेवल्स है उसके ऊपर ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और अगले स्टॉक के बारे में बात करते हैं। अगला स्टॉक भी जो है वो बैंकिंग इंडेक्स से ही है। जो बैंकिंग इंडेक्स का अहम भाग हो सकता है वो है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में क्या मोमेंटम बन रहा है वो देखते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी जो रेजिस्टेंस के आसपास या रेजिस्टेंस के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग दिया हुआ है 718 के ऊपर ये स्टॉक ने आपको क्लोजिंग दिया हुआ है। फ्यूचर ये जो है स्पॉट के लेवल्स है, इनकेस ये स्टॉक जो है कंटिन्यू रहेगा तो यहाँ पे 728 के 728 के टारगेट्स आपको इमीडिएट बेसिस देख सकते हैं। यहाँ पे उसका दूसरा भी मैंने यहाँ पे एनालिसिस करने का कोशिश करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आरडी चार्ट में एक बढ़िया मोमेंटम आपको और ज़्यादा दिखा सकता है। दोस्तों यहाँ पे देखिए एक फ्लैग पैटर्न क्रिएट हो रहा है। फ्लैग पैटर्न का जो ब्रेकआउट होगा वो अराउंड 728 के ऊपर या 730 के ऊपर आपको ये स्टॉक में दिखा सकता है। तो यहाँ पे एक मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है और यहाँ पे फ्लैग ब्रेकआउट मिलता है तो ये मोमेंटम कंटिन्यू होगा 728 के ऊपर, ये मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। और यहाँ पे कम से कम टारगेट जो है आपको 760 के पोजिशनल ट्रेड्स में दिखा सकता है। तो ये स्टॉक के ऊपर या उसके स्टॉक के लेवल के ऊपर ध्यान रखेंगे और ज़रूर जो मोमेंटम होगा वो हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। दोस्तों बेसिकली ये जो वीडियो बना रहे हैं वो एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। यहाँ पे कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं दिए जा रहे। इनकेस आपको कोई ट्रेड करना है तो आपका एनालिसिस आप खुद कर सकते हो या आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करिए, उसके बाद ही ट्रेड लीजिए। दोस्तों आगे बढ़ेंगे और अपने लास्ट स्टॉक के बारे में बात करते हैं। जो लास्ट स्टॉक है उसके बारे में बात करेंगे। वो जो स्टॉक है वो है हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प में आप देख पाएंगे यहाँ पे प्राइमरीली एक बेस फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है। दोस्तों ये बेस फॉर्मेशन जो है वो 2810 के ऊपर यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिखा सकता है और इमीडिएट टारगेट 2840 से लेके 2860 के टारगेट्स यहाँ पे आपको ये स्टॉक में ब्रेकआउट मिलने के बाद दिखा सकता है। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत फेवरेबल है, इसीलिए मैंने ये स्टॉक को सिलेक्ट किया हुआ है कि यहाँ पे बॉटम एक जो है एक्सपेक्टेड है कि ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। और ये मोमेंटम जो है कल इसके अर्निंग्स भी है तो रिजल्ट्स भी है, तो रिजल्ट्स कैसे आते हैं वो ज़रूर देखेंगे। लेकिन यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशो फेवरेबल होने के कारण यहाँ पे ये स्टॉक को मैंने जो है रडार में रखा हुआ है। इनकेस यहाँ पे मोमेंटम जो है 2810 के ऊपर 2810 के ऊपर होता है तो यहाँ पे 2840 और 2860 2840 से लेकर 2860 के टारगेट्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों ऐसे ही वीडियोस हम रोज के रोज आपके सामने लेके आते हैं जहाँ पे हम बैंक निफ्टी निफ्टी और स्टॉक के बारे में एनालिसिस करते हैं जो एजुकेशन पर्पज़ के लिए होता है। तो ऐसा ही वीडियो हम कल लेके आएंगे। उससे पहले जिन्होंने अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ये चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों, तब कल के लिए कल वापस मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।